अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी दोस्तों का इस लाइव सेगमेंट में। दोस्तों, आज हमने असातिज़ा का आलमी दिन नेशनल टीचर्स डे सितंबर 5 मनाया। दिन भर बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए, जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तकरीरें हुई और मुबारकबाद दी गई टीचर्स को। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे प्रेसिंग क्वेश्चंस हैं आज के टीचिंग लर्निंग माहौल को लेकर, आज के टीचर को लेकर, आज के स्टूडेंट को लेकर, जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। टीचर एज एन इंस्टीट्यूशन को समझना ज़रूरी है। पहली बात, जितने भी दोस्त जुड़े हैं, जुनैद रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हैप्पी टीचर्स डे के लिए। आदिल साहब, बेनिया हैज़ ज्वाइंड अस फ्रॉम अफ्रीका, जामिन साहब हैं, मुसैब हैं, ज़ुबैर साहब हैं, अशफाक साहब हैं, वालेकुम सलाम अशफाक साहब, महनू है इशफाक साहब। मैं चंद बातें अर्ज़ करूँ, मैं बहुत ही ब्रीफ रखना चाहता हूँ इस सेगमेंट को। दोस्तों, पहली बात, उस्ताद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आपके स्कूल का, कॉलेज का टीचर है। उस्ताद आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। उस्ताद आपके कोई रहबर भी हो सकते हैं, पीर साहब भी हो सकते हैं, गाइड भी हो सकते हैं। उस्ताद हर एक वो बंदा जिसे आपने कुछ सीखा, आप कुछ सीखते हो, आप या आपको कुछ सिखाया गया हो। आपके या इंसान के वालिदैन उसके सबसे पहले उस्ताद होते हैं, जो उसे बोलना सिखाते हैं। लिहाजा टीचर एज एन इंस्टीट्यूशन को समझें। और कभी कभार उस्ताद का मतलब, मैं आज भी एक जगह अर्ज़ कर रहा था कि उस्ताद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिनको आपने फिज़िकली देखा हुआ है, जो आपके सामने है। उस्ताद किताबों के थ्रू ज़िंदा रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो आज भी ज़िंदा हैं, जो आज भी लोगों की राहबरी कर रहे हैं अपने किताबों के थ्रू, अपने काम के थ्रू। तो वो भी उस्ताद हैं। अगर आप मुझसे एग्ज़ाम्पल चाहेंगे तो मौलाना रूम का जो ज़माना था 12th सेंचुरी, और अल्लामा इकबाल का जो ज़माना था 19th सेंचुरी, रादर 20th सेंचुरी। 1938 में इकबाल फौत हुए। लेकिन अल्लामा अपना उस्ताद किसको मानते हैं? मौलाना रूम को। उनकी जो मशहूर नज़्म है पीर रूमी और मुरीद हिंदी, दोनों के बीच में ज़माना देखिए। एक मर जाता है 1273 में, और अल्लामा इकबाल दुनिया से चले जाते हैं 1938 में। बीच में 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 700 साल का गैप है। लेकिन उस्ताद और शागिर्द, पीर और मुरीद, यहाँ पे समझिए बात को। उस्ताद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिसने आज आपकी क्लास ली, जो आपको क्लास में कुछ पढ़ाता है। उस्ताद का मतलब ये भी है, क्या कहते हैं अल्लामा? पीर रूमी खौकरा अक्सीर करत अजगुबारम जलवहा तामीर करत। ये जो मेरा पीर है मौलाना रूम, इन्होंने मुझे गर्द से उठाया, डस्ट से। आई वॉज डस्ट। और मुझे किस में तब्दील कर दिया? सोना। अक्सीर इज़ गोल्ड। मुझे मेरे पीर ने, मेरे उस्ताद ने कहाँ से उठाया? ज़मीन से उठाया। और कहाँ पहुँचाया? आसमान पर। पीर रूमी खौकरा अक्सीर करत अज़गुबारम जलवहा तामीर करत। मुझे इन्होंने गर्दो गुबार से उठाया और मुझे तामीर किया। तू भी है उस काफिले शौक में इकबाल,
जिस काफिला शोक का सालार है रूमी। इकबाल अपने आप को कहता है कि आप उस फौज के सिपाही हो इकबाल जिसका कमांडर कौन है, जिसका कमांडर इन चीफ सिपह सालार मौलाना रूम है। अब मौलाना रूम की लेवल पे आइए। मौलाना रूम एज आई सेड 12th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में ही कौन थे उनके पीर? कौन थे मौलाना रूम के पीर? शम्स तबरेज़ फ़कीर। और मौलाना रूम मसनवी में क्या कहते हैं? हे चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें न शुद्ध। कोई भी मामूली चीज़ ना खुद ब खुद कोई बड़ी चीज़ नहीं बन जाती। हेच आहिन खुद ब खुद आहिन न शुद्ध। कोई भी तेज़ धार वाली चीज़ अपने आप में तेज़ धार वाली नहीं बन जाती, कोई इसकी धार बना देता है। कौन है वो? सद किताबो सद वरक को दरनार कुन। ले आओ दुनिया की सारी किताबें और आग में लगा दो, जला दो, जाने जाने जानिबे दिलदार कुन। इन किताबों में कुछ नहीं रखा है अनलेस एंड अनटिल आप पर उसकी नज़र पड़े जो आपका रहबर हो, जो कमाल को पहुंचा हो। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम। मैं मौलाना रूम कभी भी मौलाना रूम नहीं बनता। ता गुलाम शमस तबरेज़ी न शुद्ध। अगर अनलेस एंड अनटिल मैंने अपने पीर के पाँव नहीं पकड़े होते, मैं शम्स तबरेज़ फ़कीर की खिदमत में ना आया होता। और आचू शेखुल आलम मनानसरी शा कशरी यथ में जुड़े आचू कशर अलमदारी कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन वली वन क्या बेपीर मुरीद छु खोर रोस नयत और बेपीर मुरीद छु तोर रोस छान। कश्मीरी कलाम बाय अलमदारी कश्मीर, famous Sufi saint Sheikh Nuruddin Wali says that you are nothing literally without your teacher. You are like a barber who is devoid of a shaving machine, and you are like a carpenter who is devoid of a chisel. So can we say, a carpenter without his tools, a barber without his tools, can be defined as a barber or a carpenter? No. That is a typical example to understand that what is a human being without ustad, what is a human being without rahbar, what is a human being without peer, without guide. बेपीर कोच वातक वते वते मा रावक। बेपीर युस आसे सु रावे डेफिनेटली वते सु बेहतन लाइब्रेरी मंजी सु परतन खबर कसा किताब। ही इज बाउंड टू go, he is bound to lose himself, he is bound to go missing अगर तमिस थप दिन वोल छुन, अगर तमिस थप करन वोल, अगर तमिस कंस हिंदिस दामानस थप छन की। युहे गो टीचर्स डे मनाओ। और दोस्तों मैं आज भी अपने बच्चों से ये कह रहा था, अपने बच्चे मतलब अपने डिपार्टमेंट के बच्चों से कह रहा था कि लाइफ में आपको एक उस्ताद ढंग का मिले ना, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक, आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। आपकी बुरी दिशा और दशा अच्छी दिशा और दशा में बदल सकती है, सिर्फ अगर आपको एक सही उस्ताद मिले। और जब सही उस्ताद नहीं मिलता ना, ज़िंदगी भटकती रहती है, लोग स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि सही उस्ताद नहीं मिला। और आजकल के दौर में सही उस्ताद नहीं मिलते दोस्तों, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और दूसरा असातिज़ा के आलमी दिन पर जो आज का जो शागिर्द है वो कल का उस्ताद है। ये एक सर्कल है, ये एक लगातार चलता हुआ सर्कल है। और टीचर अपने आप में ना घर से टीचर बन के नहीं आता, इतना भी समझिए आप। टीचर
बनते बनते बन जाता है। टीचर इवॉल्व होता है वाइल टीचिंग। टीचर डिस्कवर करता है अपने आप को इन अ क्लासरूम। टीचर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता। टीचर को टीचर बनाते हैं उसके बच्चे, उसके तालिब इल्म। टीचर अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करता है अपनी टीचर आइडेंटिटी के साथ when he meets his her students, when he is in class, when she is in class। तो therefore टीचर हमेशा एक प्रोसेस है, ये इवॉल्व होता रहता है और एक्सपीरियंस करता है। कभी ये अपने बच्चे से, अपने स्टूडेंट से, खुसूसन आज के जो गैजेट्स हैं वो नई जनरेशन ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाती है टीचर्स के मुकाबलतन। तो एट टाइम्स टीचर इंस्पिरेशन लेता है अपने स्टूडेंट से, इक्वली स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन लेते हैं अपने टीचर से। और अल्लामा इकबाल के मुताबिक उस्ताद वो है जो रूह की तामीर करे। तो रूह की तामीर उसमें जुट जाइए दोस्तों, बाकी सब तो चलता रहेगा। वो रूह की तामीर बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, असातिज़ा के इस कौमी दिन पे एक जैसे कहते हैं एक दर्दनाक हकीकत प्राइवेट स्कूल टीचर्स की है जिन पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो लेस एम्पावर्ड या पावरलेस है या टोटली एम्पावर्ड नहीं है। स्कूल्स कितने भी बड़े हों या छोटे हों, ये सारे टीचर्स इल पेड हैं। इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ती नहीं है या बहुत कम बढ़ती हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल साहब को मामूली गुस्सा आए या स्कूल के ओनर का मामूली गुस्सा आए ज़रा सा भी, तो ये दूसरे दिन आउट ऑफ जॉब हो सकते हैं। इनको किक आउट किया जाता है और इनको फायर किया जाता है। ये कि कहीं कभी अपनी जायज़ डिमांड्स स्कूल के सामने रख दे तो इन सब को निकाला जाता है। पेंडेमिक में इन्हीं टीचर्स ने, जब सबको पेमेंट मिल रही थी, इन्हीं टीचर्स ने सफ़र किया, इनको पे नहीं मिली, इनको किया गया। और कभी सरकारी टीचर्स ने, सरकारी डिपार्टमेंट्स के टीचर्स ने इनके लिए नहीं बोला। टीचर्स अपने आप में एक कलेक्टिव कॉन्शियंस नहीं रखते दोस्तों। और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के टीचर में क्या फ़र्क है? मेरी नज़र में दोनों उस्ताद हैं, मेरी नज़र में दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी नज़र में सिर्फ एक फ़र्क है कि एक को तनख्वाह अच्छी मिलती है, दूसरे को तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती। एक के राइट्स हैं, दूसरे के राइट्स मारे जा रहे हैं और एक दूसरे के लिए नहीं बोलता। देयरफॉर आज अगर सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स को है। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बात कहनी चाहिए कि क्यों उनका जैसे सरकारी में डीए बढ़ता है हर 6 माह के बाद, तो क्या प्राइवेट स्कूल में बढ़ता है? अगर यहाँ पे 1 मंथ अर्न लीव है साल में, तो वहाँ पे है क्या ऐसा? अगर यहाँ पे कैजुअल लीव्स 10-12 हैं तो वहाँ पे है क्या ऐसा? अगर यहाँ पे मैटरनिटी लीव है तो वहाँ पे है क्या ऐसा? वहाँ पे तो बाहर निकाल देंगे। तो कब हम बोलेंगे फिर प्राइवेट टीचर्स के लिए? अच्छा, सरकारी स्कूल के टीचर इनको भी पढ़ाने के अलावा हर एक चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। अगर कोविड ड्यूटी हो तो टीचर, वैक्सीनेशन हो तो टीचर, पंचायत का कुछ है तो टीचर, इलेक्शन का कुछ है तो टीचर, सेंसस की ड्यूटी है टीचर, कोई भी NFHS है तो टीचर, कोई भी और सर्वे है तो टीचर। क्यों? आपको क्या मालूम नहीं है कि जब भी आप टीचर को उसके मेन फोकस से हटाते, उसको टीचिंग से अलग करते हैं, तो अपने आप में टीचिंग कंप्रोमाइज़ होती है, अपने आप में टीचिंग लर्निंग एज अ प्रोसेस कंप्रोमाइज़ होती है और स्टूडेंट्स का वो वक्त ज़ाया होता है जो कभी नहीं आ सकता।
उनकी बुनियादें कमज़ोर होती हैं, वो बड़े होकर कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने उनको बिज़ी कर रखा है। टीचर को जो हर वक्त क्लास में होना चाहिए, बच्चों को सिखाता हुआ होना चाहिए, वो सेंसस की ड्यूटी में है, वो इलेक्शन की ड्यूटी में है, वो कोविड की ड्यूटी में है, वो यात्रा की ड्यूटी में है, वो कुछ और कर रहा है। देयरफॉर टीचर्स को प्लीज़ फोकस करने दें टीचिंग पे, तभी क्वालिटी टीचिंग आएगी, तभी क्वालिटी टीचिंग लर्निंग पे फोकस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी जीडीपी का 2% से भी कम हिस्सा खर्च किया जाता है किस पर? एजुकेशन पर। और बाद में स्ट्रक्चरल इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, सैनिटरी इश्यूज, स्टाफ इश्यूज, लर्निंग आउटकम इश्यूज, इतने सारे स्कोर्स ऑफ इश्यूज हैं जिनके साथ टीचर जूझता है। और उसके सबसे ऊपर जिससे वो जूझता है वो है समाज में उसकी खोई हुई इज्जत। वो है जो वो रोज़ स्ट्रगल करता है अपनी आइडेंटिटी के साथ। उसको इतना स्टीरियोटाइप और मेलाइन किया गया है। टीचर को हकीर पोजीशन दी गई है आज की सोसाइटी में। टीचर आजकल एम्पावर्ड है ही नहीं। और एज आई सेड, प्राइवेट स्कूल में इल पेड है, कोई बात नहीं करता। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस तक बात नहीं करती कि क्यों एक टीचर्स की हर एक स्कूल में, चाहे बड़ा छोटा, प्राइमरी, मिडल, हायर, क्यों एक टीचर की क्वालिफिकेशन बेस पे एक फिक्स सैलरी क्यों नहीं है? और उस पर फिर अलाउंसेस क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों उसको एचआरए नहीं मिलेगा? क्यों उसको डीए नहीं मिलता? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिनिमम सैलरी क्या सरकार को तय नहीं करनी चाहिए कि आप प्राइवेट स्कूल में इस अमाउंट से नीचे नहीं दे सकते? उसके बाद वर्कलोड, क्या वर्कलोड जस्टिफाइबल है टीचर्स का प्राइवेट स्कूल्स में? लगातार 6 क्लासेस, 7 क्लासेस, 8 क्लासेस, इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। कितना बोझ डाल रहे हैं आप उसको? वो भी तो एक इंसान है। उसके बाद उसको फायर होने का डर है कि ज़रा सी भी गलती हुई, मान लीजिए कभी किसी बच्चे ने कम परफॉर्म किया, दूसरे दिन टीचर इज़ फायर्ड। क्यों? ये कौन सा लॉजिक बना? वो तो मेहनत कर रहा है ना, दिन रात बेचारा, घर पे बना रहा है, होमवर्क करके आता है, फिर पढ़ाता है, चार्ट्स बना के आता है, बच्चों के लिए फिगर्स बना के आता है, बहुत मेहनत करता है। हर एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पेरेंट टीचर मीटिंग में तमाम पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि थैंक यू बोलिए इस टीचर को, क्योंकि ये आपके बच्चे को सिखाता है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। देयरफॉर दोस्तों, टीचिंग के जो प्रेसिंग क्वेश्चंस आज हैं वो है, टीचर को पहले एम्पावर करिए, टीचर को पहले सांस लेने दीजिए, टीचर को ज़बरदस्ती के कामों में इन्वॉल्व मत कीजिए, उसे टीचिंग पे फोकस करने दीजिए। तभी तो टीचिंग इम्प्रूव होगी, तभी तो लर्निंग इम्प्रूव होगी, तभी तो लर्निंग। और उसे उसका हक दे दीजिए, उसे उसकी तनख्वाह टाइम पे दे दीजिए। क्यों प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को 3-3 महीने, 4-4 महीने वेट करना पड़ता है? सारे नहीं, बल्कि देयर आर मेनी स्कूल्स। क्यों उन पर हमेशा ये बिजली रहती है उनके सर पे कि जैसे कहते हैं तलवार रहती है गर्दन पे कि आज मुझे निकाल देंगे, कल मुझे निकाल सकते हैं? क्यों वो डर के साथ जिए? उनको भी तो सिक्योरिटी चाहिए। और ये कैसे अवार्ड्स बना रखे हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी कभी मैंने देखा कि किसी को अवार्ड मिला, किसी टीचर को, फॉर नॉट टेकिंग ए सिंगल लीव ड्यूरिंग द ईयर। क्यों? टीचर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो रोबो है, रोबोट है, वो इंसान है, उसे लीव चाहिए। देयरफॉर लीव को स्टिग्मेटाइज मत कीजिए। टीचर की भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हो सकते हैं, उसको भी घर में प्रॉब्लम हो सकती है, वो लीव लेगा। देयरफॉर लीव ना लेने पे कोई अवार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली लीव को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली लीव को नेगेटिव बता रहे हैं कि जो लीव लेगा वो अवार्ड के लायक नहीं है। मैं तो कहता हूं जिस टीचर ने 10-12 लीव्स भी ली हैं साल में, क्या वो अवार्ड के लायक नहीं है? क्या वो बेस्ट टीचर नहीं हो सकता? उसमें क्या प्रॉब्लम है?
देयरफॉर लीव के आधार पे, लीव ना लेने के आधार पे, अपने हक का इस्तेमाल ना करने के आधार पे किसी टीचर को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। और आखिरी बात, आज के टीचर का जो रोल है वो बहुत कम्प्लेक्स हो गया है। एक तो मॉडर्निटी है, ट्रमेंडस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स, एवरीथिंग इज देयर। अगर आज का टीचर सीखना, फर्दर सीखना नहीं चाहता है और फर्दर सीखता नहीं है, फर्दर पढ़ता नहीं है, अपने आप को अपडेट नहीं रखता, तो दोस्तों वो ही विल सीज टू बी अ टीचर, शी विल सीज टू बी अ टीचर। वो टीचर नहीं हो सकता। टीचर आज का ये कह ही नहीं सकता कि नहीं जी मैंने जितना पढ़ा है मैं वही पढ़ाऊँगा और आगे कुछ नहीं पढ़ूँगा। आज के टीचर को अपनी टीचिंग के साथ, अपने टीचिंग मेथड्स के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। उसे एक नॉवेल्टी पैदा करनी है, उसे एक सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी बच्चे में पैदा करनी है, उसे हर बार अपने टीचिंग मेथड्स को क्वेश्चन करना है, क्या मैं सही हूँ, नया क्या हो सकता है। वो उसे टीचर इफ़ेक्टिवनेस पे बात करनी है, उसे टीचर इफ़ेक्टिवनेस अपने आप में कंस्ट्रक्ट करनी है, उसे बच्चों में एक फ्यूचरिस्टिक विजन देना है, उसे बच्चों में बस उसी उन्हीं हॉबीज़ पे, या हॉबीज़ नहीं उन्हीं आइडियाज़ पे बात करनी है कि आगे जो बच्चे पापा के सपने लेकर आते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, वो टीचर को ये बताना है कि ये पापा का सपना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है जो आपके अंदर कुदरत ने जो कैपेबिलिटी दी है, जो आपका जिसे कहते हैं माइंड सेट क्या है, आपकी जो एबिलिटी किस, कौन से स्किल की ओर, कौन से डिसिप्लिन की ओर है, टीचर को वो डिस्कवर करना है ताकि बच्चा उसी फील्ड में ढल जाए और आगे कुछ कमाल करे। वरना बच्चा जो है उसका दिमाग लिटरेचर के लिए था, वो पढ़ रहा है वो केमिस्ट्री, यही तो डिज़ास्टर होता है। फिर ना वो लिटरेचर का रहता है, ना वो केमिस्ट्री में कुछ बन पाता है। और कोई बच्चा साइंस के माइंडसेट का था, पढ़ रहा है मैथ, और वो मैथ में कुछ नहीं कर पाता, वहाँ पे भी एवरेज मीडियोकर बन के रहता है और साइंस भी छूट जाती है। देयरफॉर दोस्तों यही तो काम टीचर का है कि बच्चे को अपने जो माँ बाप के उसके ज़बरदस्ती के सपने उस पर थोपे गए हैं, तुम ये करोगे, क्योंकि हम नहीं कर पाए, क्योंकि माँ बाप जब फेल हो जाते हैं अपने सपनों में, वो बच्चों पे थोप देते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि वो खुद नहीं बन पाया। या वो खुद इंजीनियर है और कहता है कि मेरा बेटा ही यही बने, या वो खुद प्रोफेसर है कि तो मेरा बेटा ही प्रोफेसर ही बनेगा। क्यों? बच्चा नॉवलिस्ट क्यों नहीं बन सकता? बच्चे में कुछ और रुचि है, बच्चे का जो दिमाग है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो किसी और फील्ड के लिए बनी। यही काम टीचर का है। दिस इज व्हाट अ टीचर हैज टू डू इन टुडेज एरा। देयरफॉर आप टीचर ये तब कर पाएगा जब आप पहले टीचर को एम्पावर करेंगे, उसको आज़ादी के साथ सांस लेने देंगे, उसको फ्रीडम के साथ, एटॉनमी के साथ काम करने देंगे, उसको ना बिल्कुल वो ना जो पुलिस लाइंस होती हैं, पुलिस एकेडमीज होती हैं जहाँ पे हर बार जी हाँ, यस सर, नो सर, विश्राम, सावधान, जहाँ पे होता है उसको उस ना उतना ब्यूरोक्रेटाइज और उतना मिलिट्री कमांड में मत डालिए, क्योंकि टीचर उसके लिए नहीं बना है। टीचर को एक आज़ाद एटमॉस्फेयर होना चाहिए अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, ताकि वो बच्चे का फ्यूचर निखारे। देयरफॉर प्राइवेट स्कूल्स में या सरकारी स्कूल में पहले एक खुशी का माहौल पैदा कीजिए, एक एंटरटेनिंग माहौल पैदा कीजिए, हैप्पी क्लासेस जिसे मैं कहता हूँ, हैप्पी क्लासरूम एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। उसके बाद टीचिंग आप देखते हैं, टीचिंग क्वालिटी ही क्वालिटी पैदा करेगी, टीचिंग क्वालिटी में आसमान छुएगी। जब टीचर खुश होगा, उसका माइंड सेट टॉर्चर्ड फील नहीं करेगा, वो रिप्रेस्ड, ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड फील नहीं करेगा, तो वो अपना बेस्ट तो देगा। आप उसे उसके राइट्स तो दीजिए, आप उसे उसका ड्यू तो दीजिए, आप उसे एम्पावर करिए, वो पूरी कौम को एम्पावर करेगा। टीचर में ये कैपेबिलिटी है। लेकिन जिस कौम का टीचर ही दबा हुआ हो, वो कौम कितनी आगे जा सकती है? उस कौम के बच्चे क्या कर सकते हैं? देयरफॉर हम इन बातों पे सोचें और प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए बात करें। ये जो जगह जगह इनसिक्योरिटी का माहौल है, ऑपरेशन है, इवन सरकार तय करे मिनिमम वेजेस
फॉर प्राइवेट स्कूल टीचर्स, और जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनके लिए स्कूल्स को डायरेक्शन दी जाए कि इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स तो पूरा कैपिटलिस्टिक माहौल है, प्रॉफिट रन, शॉपिंग मॉल्स ऑफ एजुकेशन. प्राइवेट स्कूल्स लिटरली हैव बिकम, स्पेशली बिग वंस, द लिटरली शॉपिंग मॉल्स ऑफ एजुकेशन. मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर फयाज साहब, एजुकेशन में बहुत अच्छी रिसर्च की है, उनका ये टर्म है शॉपिंग मॉल्स ऑफ एजुकेशन. तो जैसे डॉक्टर फयाज ने कहा शॉपिंग मॉल्स ऑफ एजुकेशन, तो प्राइवेट स्कूल शॉपिंग मॉल्स ऑफ एजुकेशन को बनने से रोकिए उन्हें. वहाँ पे आज़ादी का माहौल क्रिएट करिए, वहाँ पे ऑटोनमी, हैप्पीनेस क्रिएट करिए पहले टीचर्स के लिए. वहाँ पे मिनिमम वेजेस की बात करिए टीचर्स के लिए, उनकी लीव की बात करिए, उनके लेजर की बात करिए, उनके फ्री टाइम की बात करिए, उनके लीव्स की बात करिए, उनके मैटरनिटी पैटर्निटी की बात करिए. जब आप टीचर को लेते हैं और एम्पावर फील होगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू. जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने भी कमेंट्स लिखे, बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ, आप सबका बेहद शुक्रिया. मैं बेहद ममनून हूँ कि आप जुड़ते हैं और हमारी बात होती है किसी भी विषय पर. आप सबको एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.